फ्रेंड्स, आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ एक नए जोश में। आज मैं नया टॉपिक कुछ अलग लाई हूँ, रिलेटेड टू स्टडी है, बट ये कॉमर्स वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और अपार्ट फ्रॉम तो ये सारे छोटे छोटे टर्म्स सभी को जानना चाहिए। फर्स्ट टर्म्स क्या है? फर्स्ट रिवेन्यू कहते हैं किसका? इसका डिफिनीसन पर नहीं जाएंगे क्योंकि डिफिनीसन तो कोई पूछता नहीं है, पर इसका मतलब क्या होता है रिवेन्यू, वो वेरी इंपॉर्टेंट। रिवेन्यू कहते हैं किसके? तो रिवेन्यू उसे कहते हैं लाइक कंपनी, बिजनेस जो अपना प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचते हैं, उससे जो पैसे आते हैं ना, उस पैसों को रिवेन्यू कहते हैं सारे। जैसे कि मैं अभी के लिए एक बिज़नेस खोलती हूँ, तो ये मेरा बिज़नेस में मैं पेन बनाती हूँ। ये पेन मैं 2 रुपये मेरे बनाने में लगता है और 2 रुपये इस पेन को बनाने में लगता है, और इसे बेचती हूँ तो मैं 10 रुपये के ये पेन बेच देती हूँ। तो जो 10 रुपये मेरे पास आए ना, वो मेरा रिवेन्यू हो गया। नेक्स्ट में हम चलते हैं इनकम। इनकम किसे कहते हैं? तो इनकम हो गया एक्सेस ऑफ रिवेन्यू आवर एक्सपेंस। इनकम हो जाता है क्या? जो मेरा रिवेन्यू जो 10 रुपया था, उसमें से मैं अपना एक्सपेंस, मैं अपना खर्चा है वो घर माइनस करूँगा, जितना मेरे पास पैसे बचेंगे वो मेरा इनकम हो जाएगा। हमने पहले आपको बताया था, मैं अपना पेन बेचती हूँ 10 रुपये के, तो 10 रुपये के बेचती हूँ, तो उसमें से मैं समझिए मैं 5 रुपये तो खर्चा ही कर देती हूँ, तो 5 रुपये तो मेरा एक्सपेंस हो गया। तो 5 रुपये मैं इसमें से माइनस करूँगी रिवेन्यू में से, तो कितना मेरे पास बचेगा? 5। तो वो जो 5 रुपये मेरे पास बचे वही मेरा इनकम है। तो आपको पता चला, रिवेन्यू अलग हो गया, इनकम अलग हो गया। हम सेकेंड चलते हैं, प्रॉफिट। प्रॉफिट हो जाता है क्या? और गेन। ये प्रॉफिट और गेन अलग अलग चीज़ है, तो हम दोनों को समझेंगे एक एक करके। प्रॉफिट हो गया एक्सेस ऑफ टोटल रिवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंस। रिवेन्यू मैंने तो एक पेन का एग्जांपल अभी दिया दोस्त, कि एक पेन मैं बनाने में मुझे 2 रुपये लगते हैं और मैं बेचती हूँ 10 रुपये के, तो वो मेरा एक पेन का हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंस। आपने सुना ही होगा, हर कंपनी या बिजनेसमैन ईयर 1 साल होता है, उसके बाद वो अपना निकालता है कि साल भर में कितना लॉस है कि गेन है। जब तक वो सारे ऐड नहीं करेंगे, चेक नहीं करेंगे, तो उसे पता कैसे चलेगा कि मेरा कंपनी है जो लॉस में जा रहा है कि प्रॉफिट में जा रहा है? तो वो ईयर बाय ईयर हमेशा ये चेक करते रहते हैं। तो मान लीजिए मैं साल भर में मेरा 100 रुपये आया पैसा, तो वो मेरा क्या हो गया? वो मेरा टोटल रिवेन्यू हो गया। और अगर टोटल रिवेन्यू में से मैं टोटल एक्सपेंस, मतलब कि साल भर में कितना खर्चा की, वो हो जाएगा, तो वो घटाऊंगी, वो बचेगा जो पैसा, वो मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो मैंने बोला 100 रुपये मेरा टोटल रिवेन्यू है और माइनस कर दिया मैं 70 रुपये। समझ लीजिए, सपोज कीजिए कि मेरे 70 रुपये टोटल एक्सपेंस है, तो मैं 70 रुपये माइनस करूँगी टोटल रिवेन्यू में, जितना मेरे पास 30 रुपये, मतलब 30 रुपये जो बचा, वो मेरा प्रॉफिट हो गया। तो इसे हम रेगुलर बिजनेस भी कहते हैं, मीन्स कि ये बिजनेस का है प्रॉफिट, ना कि अलग से, तो इसे हम रेगुलर बिजनेस कहते हैं। चलिए सेकेंड हम देखते हैं क्या है गेन। क्या होता है गेन? प्रॉफिट फ्रॉम इरेगुलर एक्टिविटीज़। मीन्स कि गेन तो अलग हो गया, इरेगुलर एक्टिविटीज़ का मतलब पहले आप मतलब कि हम बताते हैं। इरेगुलर एक्टिविटीज़ वो हो गया कि अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। मान लीजिए कि हम बिजनेस ने अलग साइड बाय मैं जो इनकम करूँगी, वो मेरा गेन हो गया। मान लीजिए कि मैं अलग से घर से मेरे पास पुराना मोबाइल था, वो मैं बेच दी, तो वो जो मैं मोबाइल बेची ना, उसका पैसा जो आया वो मेरा गेन हुआ, ना कि मेरे पास प्रॉफिट। सपोज कीजिए कि आप लोग खेलते होंगे बैडमिंटन, क्रिकेट, कुछ भी, तो पैसा लगा कर खेलते हैं, ये कह के कि इतने पैसे में हम लोग खेलते हैं। अगर आप जो जीते पैसा, वो आपका हो गया गेन, तो वो आपके लिए गेन हो गया। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे पुराने कॉपी है, बुक्स है, वो आपने बेच दिए, तो वो जो पैसा आपका आया वो आपका गेन हो गया।
सेकंड चलते हैं, क्या है लॉस। तो लॉस क्या होता है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू आवर एक्सपेंस। लॉस तो आपको पता ही है, रेवेन्यू अगर मेरे पास कम मीन्स रेवेन्यू मेरे पास 100 रुपया जो मैंने ऊपर बताया था, और एक्सपेंस मेरा ज़्यादा है, 200 मेरा एक्सपेंस ही है। तो अगर रेवेन्यू कम है एक्सपेंस ज़्यादा है तो ऑब्वियस है कि लॉस हो जाएगा। इससे देखिए जैसे कि एक्सपेंस में रेवेन्यू माइनस करेंगे तो लॉस हो जाएगा। लॉस इस तरह से भी कभी कभी होता है ना दोस्त, कि एक हमारा बिजनेस या कंपनी है जो ऐसा एरिया में है जहाँ पर है भूकंप आ गया, मीन्स वहाँ पर भूकंप आ गया, जो भूकंप से जो कुछ हुआ ना, डैमेज हो गया या टूट गया, तो वो सब भी एक तरफ से लॉस ही होता है। आई होप कि आप लोग इससे कुछ सीखे और समझे होंगे। तो प्लीज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।